परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। सबको पता है कि ये डायलॉग मोहब्बतें फिल्म में अमिताभ बच्चन का था, लेकिन अगर इसकी जीती जागती मिसाल देखनी है तो दिल्ली से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर गांव कुचेसर में एक ऐसा ऐतिहासिक किला मौजूद है जिसने वक्त के फेर में खुद को सलामत रखा और आज अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के लिए जाना जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे कुचेसर फोर्ट। राव राजविलास, जिसे आमतौर पर कुचेसर फोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये बुलंदशहर के गांव कुचेसर में मौजूद है। जैसे ही आप इस किले के प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखेंगे, आपको यूं लगेगा कि मानो वक्त में पीछे सफर करके आप 2 सदी पहले आ गए हैं। बड़े बड़े दरवाजे, बुर्ज, बागात आपकी आंखों को अपनी तरफ खींच लेंगे। यह किला देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही भव्य है इस किले का इतिहास। आइए पहले आपको इस किले की खूबसूरती का नज़ारा करा दें, उसके बाद आपको बताएंगे इस किले का महान इतिहास। सर, मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। मेरे यहाँ 45 साल से मैं इनके पास रह रहा हूँ। ये मुझे बेटा मानते हैं और मैं इन्हें बाप मानता हूँ। इस किले का गेट हमने खूबसूरती के लिए बनवाया है ये, और हमारी माता जी और कुंवर अजीत सिंह ने बहुत मेहनत करी है इस किले आबाद करने के लिए। लगभग इसे मतलब 10 से 15 साल हो गई हैं इस गेट को। पहले ओल्ड गेट इसका पुराना था, पीछे आज भी है वो, तो कॉमन गेट था। फिर हमने सोचा कि अभी हम अपना पर्सनल बनाएंगे, तो हमने इसे फिर पर्सनल बनाया अपना। प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ आते में यहाँ एक मंदिर स्थित है जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ये मंदिर भी इस किले जितना ही पुराना है और एक अरसे से इस परिवार के लोगों ने अपनी आस्था और श्रद्धा से इस मंदिर को सजाए रखा है। मंदिर के करीब से ही एक खाई गुजर रही है जिसकी गहराई लगभग 40 फुट है। ये खाई किले की हिफाजत के लिए खुदवाई जाती थी, जिसके आसार आज भी वैसे ही मौजूद हैं। यहीं कुछ पुराने टीले और बुर्ज भी मौजूद हैं जहां पर तोप रखी जाती थी, जो किसी भी आक्रमण की स्थिति में रक्षा के लिए उपयोग होती थी। चंद्रपाल जी का बताना है कि किले में कभी 5 तोपें हुआ करती थीं। ये कच्चा बुर्ज था, हमने इसकी पक्का बनवाया है इसे। इस किले में 5 तोप थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ने वो 5 ले ली। यहाँ से किले की मुख्य इमारत तक पहुँचने के लिए एक लंबा रास्ता है जो तरह तरह के पेड़ और फूलों से सजा हुआ है। बीच में बगीचे भी मौजूद हैं जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। जो ही आप सीढ़ियों से ऊपर किले में दाखिल होंगे, आपको एंग्लो वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा, जिसकी खूबसूरती को देखकर आप चकित रह जाओगे। यहाँ दीवारों पर सजी तस्वीरें अपने साथ पूरी दास्तानें लिए हुई हैं। यूं मानो कि इतिहास का एक सिलसिला दीवार पर सजा हुआ है। इसी सहन में एक सन डायल यानी सूरज घड़ी भी मौजूद है, जो उस दौर में समय देखने के काम आती थी। ये जो आप देख रहे हो, ये मुगल समय की घड़ी है जी। तो अब इसमें इसकी जो इसकी परछाई घूमती है, ये दिन के हैं और ये रात के हैं, चंद्रमा से है। अब इसमें 1 बज रहा, देख लो अपनी घड़ी में भी। अब हम किले के पुराने हिस्से की तरफ आ पहुंचते हैं, जो आज के दौर में मेहमानों के रुकने के लिए बनाया गया है। यही इस किले का मुख्य आकर्षण है। ये किले का वो हिस्सा है जिसे 1734 में बनवाया गया था। यहाँ की वास्तुकला में आपको मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस भाग की दीवारों को भी पुश्तैनी वस्तुओं से सुसज्जित किया गया है, चाहे वो इस किले का पुराना नक्शा हो, हथियार हो, मूर्ति या तस्वीरें। यहाँ का सेंट्रल कोर्टयार्ड आने वाले मेहमानों के लिए किले में मौजूद मुख्य आकर्षण है। जहाँ एक और यहाँ के कमरे पुराने हैं, तो वहीं बीच में मौजूद ये स्विमिंग पूल
हाल ही में बनवाया गया है, जिससे ये स्थान और आकर्षक हो जाता है। ये लगभग 150 साल पुराना क्रोकोडाइल होता, जैसा कहते हैं हिंदी में मगरमच्छ, उसकी खाल का सोफा है ये। किले के पुराने भाग में ही अतिथियों के रुकने के लिए कमरों का इंतजाम किया गया है। इन कमरों को भी पुरानी वस्तुओं या पुरानी शैली वाली वस्तुओं से सजाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें पर्सनल स्पेस की, जहां आज कुंवर साहब बैठते हैं या जो हिस्सा परिवार द्वारा उपयोग में लाया जाता है, तो आप इस हिस्से को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ मौजूद तस्वीरें, दस्तावेज और उपकरण आपको सम्मोहित कर लेंगे। डाइनिंग हॉल में लगा ये पंखा जो पुराने दौर में काम आता था, या फिर ये चीते की खाल जो उस दौर में बहादुरी का प्रतीक होती थी। ऐसी हर छोटी बड़ी ऐतिहासिक चीज आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी हैं। लेकिन कुचेसर का ये किला हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ, इसका कुछ अंश जैसा था वैसा ही है, लेकिन इस किले ने बहुत से बदलाव देखे। इसने मुगल दौर देखा, अंग्रेजी दौर देखा, और अब आज़ाद भारत ने भी ये अपनी शान व शौकत के साथ खड़ा हुआ है। आइए आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। कुचेसर जागीर और किले की बात करें तो उस दौर में ये मुगल सल्तनत के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। अवध और रामपुर को जोड़ने वाला मार्ग उन दिनों कुचेसर से होकर गुजरता था। गंगा नदी के करीब होने की वजह से भी ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। सन 1734 में मुगल शासक नजीब-उद-दौला द्वारा कुचेसर की जागीर श्री मगनी राम और श्री रामधन सिंह जी को दी गई, और साथ ही दिया गया राव बहादुर का खिताब। रामधन सिंह जी और मगनी राम जी कुचेसर के एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावी परिवार के प्रमुख थे। इनके परिवार के इतिहास की बात करें तो ये परिवार जाटों के दलाल वंश से ताल्लुक रखता है, जो कि हरियाणा मूल के थे। इस वंश में भुआल नाम से एक व्यक्ति हुए जो अपने 3 भाइयों के साथ आकर कुचेसर बस गए थे। उन्हीं के ग्रेट ग्रैंडसन यानी परपोते थे राव बहादुर, श्री रामधन सिंह जी और मंगनी राम जी। नजीब-उद-दौला के द्वारा दी गई इस जागीर को शाह आलम ने इस परिवार के लिए स्थायी कर दिया, और 1803 में ब्रिटिश सरकार ने फिर से इसकी पुष्टि की। मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गई और देश में अंग्रेजी शासन लग गया, लेकिन उस दौर में भी कुचेसर का ये जाट परिवार इतना मजबूत था कि अंग्रेजों को भी इनका लोहा मानना पड़ा। लोगों में इनकी लोकप्रियता और वर्चस्व के मद्देनजर उस समय के प्रमुख राव गुलाब सिंह जी को अंग्रेजों ने राजा बहादुर की उपाधि दी और जागीर के लिए राजस्व अधिकार दिए। आज इस किले के मालिक कुंवर अजीत सिंह जी हैं, जो अपने परिवार के साथ इस किले की देखभाल करते हैं। कुंवर अजीत सिंह जी के दादा राव बहादुर राव गिरिराज सिंह परिवार के अंतिम सदस्य थे, जिन्हें राव बहादुर उपाधि और राजस्व अधिकार प्राप्त थे। किले के वर्तमान मालिक कुंवर अजीत सिंह जी अपनी पत्नी कुंवरानी निर्लाप कौर और अपने 2 बेटों कुंवर अनंतजीत सिंह और छोटे सरकार कुंवर अनेकजीत सिंह जी के साथ उन ग्रामीणों की देखभाल करते हैं जिन पर कभी उनके परिवार का शासन था। इस परिवार ने अपनी मेहनत से किले के एक हिस्से का जीर्णोद्धार किया और इसका नाम बदलकर राव राजविलास रखा, ताकि कुचेसर में मेहमानों का स्वागत और सत्कार करने की पारिवारिक परंपरा को जारी रखा जा सके। नमस्कार, मेरा नाम अनेक सिंह है। इट्स एन एंसेस्ट्रल फोर्ट जो हमारी फैमिली को 1734 में दिया गया था मुगलों ने, और जब से ही परिवार के सदस्यों के पास ये है। आई एम द 10th generation and this fort came into our possession in 1734। 1734 में इसको हमें मुगलों ने दिया, और इस रियासत में 365 गांव थे। इसका एक हिस्सा था जिसका सारा लगान हमारी फैमिली ही कलेक्ट करती थी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस सिर्फ किला ही हमारे पास जो अब बचा है, उसको हमने एक हेरिटेज होटल के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है, और 2007 से हमने इसको होटल में कन्वर्ट किया। एंड काफ़ी मेहनत से इसको हमने वापस ऐसी ग्लोरी में वापस लाए हैं जो आपको हमने अभी दिखाया है इसमें वीडियो में पीछे।
और काफ़ी इसका हाल ख़राब हो चुका था। इसको काफ़ी हिम्मत से और मेहनत से हमने इसको दोबारा से खड़ा किया है, वापस अपनी ग्लोरी में इसको लेकर आए। एंड इसमें आर्किटेक्चरल जो आप वो देखते हैं डिफरेंसेस 2-3 किस्म के हैं। एक तो मुग़ल है आर्किटेक्चर जो 1734 का ही है ओरिजिनल, और फिर है 1835 में जो मेरे बड़ों ने बनाया, एंड उसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी एंग्लो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। सो 2 किस्म के इसमें आपको डिफरेंट आर्किटेक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। एंड जो हमारा सबसे पुराना सेक्शन है उसमें हमने इसको एज अ होटल कन्वर्ट किया गया है, और एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है जो ईच हवेली जैसे मुग़ल आर्किटेक्चर की हिसाब से बनती है। सेंट्रल कोर्टयार्ड में हमने पूल उसमें बनाया है। इट इज़ अ वेरी प्राइवेट एरिया। एंड फिर 3 हवेलियां हैं और इसमें, जिसमें उन इनर कोर्टयार्ड है। एंड देन कम्स दिस सेक्शन जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, और ये काफ़ी एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर है जो 1835 में बनाया था। एंड एक इसमें संकन लॉन है जो फॉर्मल गार्डन के रूप में है, विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द ओरिजिनल गार्डन्स ऑफ द मुग़ल टाइम। एंड इट्स अ 4 squared garden with trees which are all अपना citrus trees हैं, and it's got walkways and got a central fountain in the center which is exactly the same जैसे आप रेड फोर्ट में देखते हैं। एंड काफ़ी इसमें जो आर्किटेक्चर है मुग़ल है। एंड आई एम द 10th generation running this place as a hotel and keeping the legacy and glory of our family alive. So this is the whole story and history about this place. अनेकजीत सिंह जी का परिवार पिछले 2 दशकों से लगातार इस 4 शताब्दी पुराने गढ़ को बहाल करने के लिए काम कर रहा है। कई मानवीय व प्राकृतिक आपदाओं से इस किले को जो क्षति हुई थी, उसकी बहाली के लिए ये परिवार अपने तन, मन और धन से समर्पित है। यहाँ न सिर्फ आपको पुरानी इमारत देखने को मिलेगी, बल्कि कई दशक पुराने रिश्ते, पुरानी परंपराएं, यहाँ तक कि खाना बनाने की विधि भी परिवार की पारंपरिक विधि है। यही दृढ़ता और विरासत के प्रति समर्पण देश विदेश से हजारों मेहमानों को अपनी तरफ खींच लाता है। अगर आप अपनी छुट्टियां एक ऐतिहासिक विरासत के साए में गुजारना चाहते हैं तो कुचेसर का ये राव राजविलास आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।